हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रभु जी, ऑनलाइन सेवा टीम के सभी सदस्यों की ओर से और उपस्थित भक्तों के बिहाफ में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु जी। अ, आज हम प्रभु जी चैप्टर 4 टेक्स्ट 18 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे प्रभु जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस प्रभु जी, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू। तो प्रार्थना करेंगे, मंगलाचरण, उसके बाद हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी व्याधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पंचम। हरे कृष्णा। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन है कि कर्म और अकर्म के बीच की चर्चा, जो हमारे कन्फ्यूजन का एक सबसे बड़ा टॉपिक बना रहता है। और जब भी हम कर्म कर के बारे में चर्चा करते हैं तो कई विचार के धारणाएं और कई प्रकार की फिलॉसफीज हमारे सामने आती हैं, जिनकी वजह से हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हालांकि हमने लास्ट क्लास में क्लियरली डिस्कस किया था, एक श्लोक के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, जो कि आई थिंक 17वां, राइट, 17th जो श्लोक था, उस पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा करा था। और हमने ये भी देखा था कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कर्म है उसकी जो बारीकियां हैं, वो उनको समझना बहुत कठिन है। इसलिए व्यक्ति को जानना बहुत आवश्यक है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। इसे हम जान लेते हैं, फिर हम सोच सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना
परंतु जब तक इसको जानेंगे नहीं तो जीवन में उतारना तो ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं है। आ, तो कर्म कर्म में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि आप कर्म कर रहे हैं या अकर्म कर रहे हैं भक्ति में, ये केवल आप ही जानते हैं, कोई और नहीं जानता। कोई और नहीं जानता। इसीलिए भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो जब कर्म कर रहा है या वो अकर्म कर रहा है, इसको भी जानना है हमारे लिए एक साधारण व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या करें? प्रयास। ठीक है, तो आइए आज के चर्चा को आगे बढ़ाते हैं श्लोक नंबर 18 से, है ना? 18 ही है ना प्रभु? Yes, Prabhuji. Chapter 4, verse 18. 480, थैंक यू। सो इस पे को पढ़ते हैं और फिर इस पे आप चर्चा को करेंगे। कर्मण्या कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स कर्म कृत। कौन हरे पढ़ेंगे? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान गोल गोल घुमा रहे हैं आपको। भगवान कह रहे हैं कि हिंदी, कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। हम्म, तो आज आपकी बुद्धि का टेस्ट है। और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यानी कि सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति को, ये दूसरा वाला तो केवल एग्जाम्पल है। दूसरी लाइन जो है वो पहली लाइन का एक्सटेंशन है। पहली लाइन में सिद्धांत है, दूसरी लाइन में उसका एप्लीकेशन है। कैसे? कि सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। दैट मीन्स वो कर्म कर रहा है ना, कर्म में भी अकर्म को देख सकता है। तो वो एक एप्लीकेशन। तो पहली लाइन को पहले चर्चा कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देख रहा है और अकर्म कर्म को देख रहा है उसको कैसे समझना है।
शिला प्रभुपाद ने सबसे पहली बात तो हमको बता दी कि मायावादियों के कंफ्यूजन में मत आना। कैसे कि मायावादी क्या करते हैं, वो अकर्म का मतलब होता है कर्म को रोक दो। अकर्म का अर्थ है कर्म को रोक दो। तो मायावादी के अनुसार कर्म यानी कि, है ना, वर्णाश्रम के अनुसार, हाँ, अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार अपने कार्यों को करना, अपने मन और बुद्धि, मन और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के पालन के लिए, यानी मन और शरीर को, मन बुद्धि और शरीर को पालन करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म कहलाता है, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन अकर्म क्या है? अकर्म यानी कि ऐसा कर्म जिसका कोई फल ना हो। तो इसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। वैष्णव इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, और मायावादी जो है इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वैष्णव कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, ठीक है, हम थोड़ा और प्रयास करते हैं ना। तो जो मायावादी हैं वो अकर्म को डिफाइन, कर्म को दोनों सही डिफाइन करते हैं, अकर्म को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो जो मायावादी हैं वो अकर्म को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई कर्म नहीं करना, यानी कि बैठ के ध्यान करना। यानी कि शरीर के कार्यों को छोड़ से निकल ऊपर बढ़ना, और फिर मन से, ध्यान को करना, भगवान में ध्यान रखना, इसको कहते हैं अकर्म। उनकी डेफिनेशन इस तरह से, अकर्म की डेफिनेशन जो है इस तरह से बदल जाती है। परंतु वैष्णवों में यही डेफिनेशन शिला प्रभुपाद क्लियरली, कैसे कि वैष्णवों की डेफिनेशन कर्म, देखिए कर्म और दूसरा कर्म फल, ये दोनों इंपॉर्टेंट। वैष्णव की डेफिनेशन जो है कर्म के फल ही ना हो। ऐसा कर्म जिसका फल ना हो उसको कहते हैं हम लोग अकर्म। हम्म, जीरो होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा, है ना। जैसे एक होता है, कई प्रकार के कर्म होते हैं, उनके फल होते हैं। जैसे कि एक होता है इंस्टेंट कर्म। रास्ते चलते किसी भी रोड पे किसी से भिड़ जाएगी, फिर जो होगा वो इंस्टेंट कर्म होगा। चलते हुए किसी को थप्पड़ मार दिया, तो वो जो करेगा फिर वो इंस्टेंट कर्म है ना। एनीवेज, ये एक जस्ट उदाहरण दे रहे हैं। फिर कर्म डिलेड कर्म होते हैं, जैसे कि आप पढ़ाई करते थे तो 6 महीने या साल भर बाद रिजल्ट आता था। तो उतना समय लगता है, कर्म करते जा रहे हैं लेकिन फल उतने टाइम बाद मिलेगा। उसी प्रकार से आप अगर अपना एक घर बनाना चाहते हैं तो कई साल, आदमी को 5 साल 10 साल से जॉब में सेविंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद वो एक अच्छा सा घर बनाता है अपने लिए। तो ये डिले हो गया ना, 10 साल पीछे चला गया उसका फल। हम्म, और वैसे ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल इस जीवन में मिल ही नहीं पाएगा आपको, तो क्या अगले जन्म में मिलेगा? फिर आप बोलोगे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्या होता है? क्योंकि अच्छा होगा तो कुछ बोलोगे नहीं, बुरा होगा तो भी बोलोगे। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में इस चीज का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यहाँ वैष्णव जो थॉट प्रोसेस है ना, वैष्णव जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो कर्म के फल से इसको फिगर आउट करता है ना। तो कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। तो अकर्म कैसे हुआ? अकर्म ऐसे हुआ वैष्णवों में कि जब कर्म किया तो उसका फल जो है इस संसार में नहीं मिला, उसका फल जो है इस संसार में नहीं मिला। उसका फल कहाँ मिला? उसका फल जो है आध्यात्मिक संसार में मिलेगा। कैसे? तो जी ऐसा क्या करूं जिसका फल आध्यात्मिक संसार में मिलेगा? अगर आपकी चेतना, सारा खेल जो है चेतना का, कॉन्शियसनेस का, अगर आपकी कॉन्शियसनेस कृष्ण में है और कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं, पूर्ण कृष्ण की चेतना में अगर कोई चीज कार्य कर रहे हैं जिसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, तो उसका जो फल है वो कृष्ण, कृष्ण है। और कृष्ण कहाँ है? कृष्ण वृंदावन। उसका फल भी वहीं मिलेगा आपको। इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप किस चेतना में कार्य कर रहे हो
उस चेतना के अनुसार ही फल मिलता है, राइट। जैसे कि एक साउथ इंडियन ब्राह्मण का जो स्टोरी आता है कि वो मानस पूजा करते थे। क्योंकि गरीब थे वो, ज़्यादा कुछ था नहीं, नदी में जाते थे, नदी तो फ्री है सबके लिए, स्नान करते थे, बस वहाँ बैठ के प्राणायाम करते थे थोड़ा, और फिर ध्यान में बैठ जाते थे भगवान के। और ध्यान में क्या करते थे, जो हम लोग विग्रह पूजा में यहाँ करते है ना, विग्रह की सेवा में, वो विग्रह सेवा भी मन से करते थे। हम्म, ये भी एक प्रणाली है। तो वो मन से भगवान के लिए बढ़िया सा चावल खरीद के लाते थे, फिर दूध निकाल के लाते थे, फिर मन में चल रहा है सब, ध्यान करते थे इस चीज का कि अब दूध निकाला, फिर दूध लेके आए, फिर दूध को गर्म किया, फिर उसमें थोड़ा सा चीनी गुड़ डाला, फिर उसके बाद उसमें चावल डाल के उसको उबाला और अच्छे से खला, एकदम पक गया, एकदम सॉफ्ट हो गया चावल। उसके बाद है ना उसमें थोड़ी सी इलायची डाली। अभी मानस पूजा में क्या है ना, दुकान जाके खर्चा तो करना नहीं, आप जो डालना है डाल दो, कितना आसान है ना। सो विग्रह पूजा भी जब भगवान का होता है, उसमें भी मानस और स्थूल दोनों रूप से करना होता है भगवान का सेवा। तो ये मानस पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन में क्या है, पता चला मन में चल रहा है कि आज वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और भगवान का यहाँ पर सेवा चल रही है, तो क्या क्या फायदा। यानी कि मन को भी लाना पड़ता है, तो एक्सप्लिसिटली मन को लाने के लिए ये मानस पूजा का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो, पूरा मन को, हृदय को लगा के उसको करें, कहने का तात्पर्य ये भी है। सो तो उन्होंने क्या किया, मन से इतना सुंदर सा खीर बनाते थे डेली, और भगवान को भोग लगा देते थे। उन्होंने बढ़िया सी खीर बनाई और भगवान को भोग लगा रहे थे। भगवान पानेंगे, भोग लगाएंगे, फिर देखेंगे कि भगवान कैसे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब वो भगवान को भोग लगा रहे थे, लगाने के लिए जा रहे थे, बोले अरे यार, कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया। तो उन्होंने उसमें उंगली डाली, उंगली डाली, अरे गर्म है तो अभी रुको, अभी नहीं लगना भोग भगवान को। और अचानक से उनकी आंख खुल गई, मतलब चेतना जो उनकी अंदर चली गई थी, वो चेतना वापस बाहर आ गई स्थूल शरीर। और उन्होंने देखा तो उनकी उंगली वाकई में जली हुई थी। ये क्या है, इस श्लोक में यहाँ सीक्रेट दिया हुआ है, इस श्लोक में सीक्रेट दिया हुआ है। वो व्यक्ति कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखने की क्षमता अगर है उस व्यक्ति में, तो वो इस संसार में बैठ के भी भगवान की सेवा वहां पर कर सकता है ना। तो इस प्रकार से कई सारे सुंदर सुंदर हमारे आचार्यों के उदाहरण हैं। सनातन गोस्वामी तो भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल रूप में खेला करते थे। कृष्ण आ जाते थे, लाओ मेरा भोग, उसी समय उसी टाइम पाते थे। हम्म, भगवान तो ये कैसे हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है उस स्तर पर स्थित हो चुका है। हम्म, वो डिवोटी, वो भक्त जो शुद्ध भक्त है, उस स्तर पर स्थित हो चुका है कि वो भगवान को उस रूप से आध्यात्मिक चेतना से भोग लगा सकता है। तो यहाँ कर्म और अकर्म को एक प्लेटफॉर्म से देखने की क्षमता के विकास के लिए बोला जा रहा है। तो प्रभु जी क्या अपने आप हो जाएगा ये? नहीं, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे? मन को पहले कंट्रोल में लाने से शुरुआत करनी पड़ेगी। बट ये चर्चा का अभी काम नहीं है। अभी मेन चर्चा है श्रील प्रभुपाद ने जो मैंने बताया कि दो फिलोसफीज, वैष्णवों की फिलोसफी और मायावादियों की फिलोसफी अलग होती है। वो हमने उदाहरण से आपको बताया कि वैष्णव की फिलोसफी इस तरह से चलती है कि सब कुछ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जो कर्म होता है उनका, वो अकर्म को देख सकते हैं उसके अंदर, और अकर्म में वो कर्म में देख सकते हैं। अच्छा, सो अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझिए। शिला प्रभुपाद ने हमें बताया। अब बलदेव विद्याभूषण जो है, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में कैसे इसको टेक्निकली हमको समझाया, उसको भी और थोड़ा सा हम देखने का प्रयास तो करेंगे, है ना। तो इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भाई ये जो श्लोक है, ये कर्म और अकर्म के सही प्रकृति को बताना का चाह रहा है, तो उस प्रकार से हम उसको समझें।
उसी प्रकार से हमें उसको समझना चाहिए। तो बताते हैं कि इन एक्शन यानी अकर्म, अकर्म यानी आत्मज्ञान, हम्म, और कर्म यानी कि हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, थोड़ा सा वॉइस स्लो है प्रभु जिस माता जी क्या कह रहे हैं? जी। सॉरी प्रभु जी, डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा वॉइस स्लो आ रहा है प्रभु जी। आज असली वाला थोड़ा और जोर से हम बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू प्रभु। हरे अभी कृष्ण। थोड़ा बेटर है? जी प्रभु जी। ओके, कोशिश करेंगे अगली बार हम कुछ साउंड का कर सके। हमारा लैपटॉप थोड़ा बेचारा ऐसा ही है, थोड़ा क्षमा करिएगा। तो तो हमने निष्काम कर्म के बारे में कुछ बताया था कि बिना भौतिक इच्छा के जो कर्म किया जाता है उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। उसको हम यहाँ पर कर्म कह रहे हैं। हम्म, और जो अकर्म है उसको वो डिफाइन करते हैं कैसे? आत्मज्ञान से। तो आत्मज्ञान में रहकर जो व्यक्ति कर्म करता है, आत्मज्ञान में रह के कर्म करता है, तो वो अकर्म हो पाता है। जिस समय भी आप आत्मज्ञान में स्थिर होकर कर्म को कर रहे हैं तब वो अकर्म बन जाता है। कैसे? कि जैसे हमने उदाहरण दिया, तो भोग भगवान के लिए बना रहे थे, लेकिन भोगो भगवान के लिए बनाना और ऑफर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वे जो थे वो भगवान की चेतना में कैसे स्थित थे? ये समझ के कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पहला, मैं आत्मा हूं तो उससे क्या होगा? मैं आत्मा हूं तो उससे ये होगा कि मैं, आत्मा क्या है? भगवान का अंश। भगवान परम आत्मा है और हम अणु आत्मा है। तो हम भगवान का अंश है, तो हमारा भगवान से रिलेशनशिप क्या, रिश्ता क्या है? ये रिश्ता है क्या है? ये रिश्ता है प्रेम का रिश्ता, जैसे बच्चे का माँ से होता है। भक्त को हमारी आत्मा का जो है, आत्मा का जो है रिश्ता, वो भगवान से प्रेम का रिश्ता है। तो प्रेम होगा तो क्या होगा? सेवा भी होगी। तो उस रिलेशन में स्थित होकर अपने को आत्मा मान के, भगवान का अंश मान के और भगवान के साथ संबंध में स्थित हो के जब सेवा होती है तब वो अकर्म बनती है। क्या कहने का मतलब कि आत्मज्ञान में स्थित होकर जब आप कर्म को करते हैं तब वो कर्म जो है अकर्म बन जाता है। राइट। लेकिन शरीर के पालन के लिए जिस प्रकार से भी आप कर्म को कर रहे हैं, शरीर में रहते हुए और इस चेतना में रहते हुए अगर कर रहे हैं तो वो कर्म कहलाता है। ठीक है। तो तो निष्काम कर्मयोग हमें क्यों बोला गया है रिकमेंडेशन में? निष्काम कर्म इसलिए बोला गया है हमको करने के लिए कि निष्काम कर्म करके ही आप आत्मज्ञान में स्थित हो सकते हैं, तब जाके आप अकर्म को करेंगे। यानी कि कर्म करने का जो मोटिवेशन है, यानी कि कर्म करने के लिए जो आपको आपको जो मोटिवेशन मिलता है कि भाई क्यों कर्मों को करूं, उस क्यों का जो उत्तर है वो इस भौतिक संसार के किसी भी फल के लिए नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य इस संसार के किसी भी इंद्रिय विषय के प्राप्ति के लिए या किसी उसकी काम या उसकी इच्छा के कारण नहीं होना चाहिए। तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो किस लिए होना चाहिए? आध्यात्मिक इच्छा के लिए कर सकते हो, यही झूठ है। और यहीं से अकर्म स्टार्ट होता है। हम्म? तो बलदेव दर्शन कहते हैं कि, यहाँ मेरे पास इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में है, कहते हैं कि द डिजायर, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ फिर हम इसके हिंदी में चर्चा करेंगे। What has been said is explained as follows: the desirer of liberation, who sees action undertaken for purification of heart as a form of jnana, since it aims at jnana,
inaction in action, the result is in the cause। इस प्रकार से बताते हैं। कहने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि वे हमें बताना चाह रहे हैं कि कर्म के अंदर अकर्म को कैसे देखें। कर्म के अंदर अकर्म को कैसे देखें? तो कर्म जो कर रहे हैं उस कर्म को किसी भौतिक फल के लिए ना करते हुए अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए करें। और ज्ञान में कैसे हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर पाएंगे? जब आप ज्ञान में स्थित होने का प्रयास, तो वही जो कर्म को देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म के पीछे दो चीजें होती हैं, आगे और पीछे। उसके पहले क्या आता है? कारण। और कर्म के बाद क्या आता है? उसका फल। कारण यानी कि आप क्या सोच के कर रहे हैं उस कर्म को, ना। और उस कर्म का कारण और उस कर्म का फल, कारण और फल जब एक ही हो, कारण और फल एक ही हो, ये कहना चाह रहे हैं। कहने का तात्पर्य हमारे लिए अलग अलग होता है। तो हृदय के शुद्धिकरण के लिए ही कर्म को करना है। और फल फल जो आ रहा है वो हृदय का शुद्धिकरण है। और कारण क्या है? हृदय का शुद्धिकरण। और क्या करें? जो भी शास्त्र में बताया गया है, अपने मन से नहीं, जो शास्त्र में बताया गया है उसके अनुसार, तब कर्म के अंदर व्यक्ति अकर्म को देख सकता है, पहली चीज। और इसी प्रकार से अकर्म में भी कर्म को देख सकता है। वो कैसे देखेगा? इसके बाद में बलदेव विद्याभूषण क्या बताते हैं हमको कि who sees ज्ञान as a form of action because action is the means to ज्ञान। यानी कि जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको भी वो एक्शन की तरह देख सकते हैं। आत्मज्ञान को जब एक्शन की तरह देखेंगे, यानी कि कर्म की तरह देखेंगे, तो क्या होगा? जो कर्म है, जैसे हमने बताया आपको कि आत्मज्ञान में स्थित है, वो ब्राह्मण की स्टोरी याद करिए। आत्मज्ञान में स्थित थे वो, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया। तो कर्म में अकर्म को क्या देखेंगे? उन्होंने अकर्म किया, और उस अकर्म में उन्होंने कर्म को देखा। कैसे? उस अकर्म में उन्होंने भगवान के लिए भोग बनाया। भगवान के लिए भोग बनाया और उनको लगाया। तो अकर्म में कर्म यहाँ देख पा रहे हैं वो। तो एक स्टोरी के माध्यम से हमने कर्म में अकर्म को कैसे देख सकते हैं, और फिर अकर्म में कर्म को कैसे देख सकते हैं, दोनों के हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से उस स्तर पर बलदेव विद्याभूषण हमको समझाते हैं, है ना। तो ये आत्मज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आप अकर्म तक पहुंच जाएंगे? नहीं। तो क्या करें? पहले कर्म करें और ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करें। जिस समय आप ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, आप अकर्म को प्राप्त करेंगे। तब जाके उस स्थिति में आकर आप कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब ही करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी अकर्म क्लियर नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चर्चा को अभी रोकते हुए आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। तो 19वें श्लोक पर अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यस्य सर्वे समारंभाः कर्म संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य: केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे
अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो जो अग्नि है ना, अग्नि यानी कि ये ज्ञान की अग्नि है। इस अग्नि से आप क्या कर्म भस्मसात कर सकते हैं? कर्म को। हम्म, यानी कि अकर्म का स्थित, अकर्म का जो स्तर है यही है। हम्म, कैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम श्लोक में बताया जा रहा है, यस्य सर्वे सम सम आरंभाः, यानी कि सम आरंभाः अर्थात कि इसको हम देखते हैं। हम्म, यस्य सर्वे समारंभाः, है ना, यानी कि जिसके सभी प्रकार के प्रयत्न, प्रयत्न यानी कि कर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रयत्न है ना, कर्म, वो काम चिता, काम यानी कि जो इच्छाएं होती हैं हमारी उसको काम कह रहे हैं। काम संकल्प, संकल्प यानी निश्चय है ना, और वर्जिता से रहित है, यानी कि जो तीव्र इच्छाएं हैं उसका संकल्प लेते मैं करके दिखा दूंगा, यू कैन डू इट, मोटिवेशन स्पीकर बोलते ना यू कैन डू इट। आपने देखा नहीं, मिला मिला हाँ बिल्कुल बोलता है बोलो यस, तो आप बोलते हैं यस आई कैन डू इट। अब आपने देखा ही नहीं, वो उन्होंने मछली से कहा यू कैन डू इट, क्या बोले पेड़ पे चढ़ सकती हो, यू कैन डू इट। मछली दो तीन चार बार बोला तो मछली को लगता है हाँ यार शायद मैं चढ़ सकती हूँ। मछली ने बोला यस आई कैन डू इट। बाद में उसने यार मेरा नेचर तो है नहीं, बट कह रहे हैं तो शायद हो सकता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर को ऐसा नहीं है सभी से एक ही बात बोलना। मोटिवेशनल स्पीकर का ये भी कर्तव्य है कि समझे कि हर व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसके अनुसार उसको एंगेज करे। ये नहीं है कि सबको हम्म, हम्म, जो है बैल बना के जोत दे, है ना, मछली को पेड़ पे चढ़ा दे, बंदर को पानी में डुबा दे। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसलिए यू कैन डू इट एंड आई कैन डू इट एंड आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। जिसका जो प्रकृति है उसमें स्थित रहे शांति से अपने कार्य को, जिसमें उसका नेचर है, जैसी प्रकृति है उसको अच्छे से करे, बहुत अच्छे से करे, है ना। हर एक को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, हर एक को डॉक्टर नहीं बनना है। जिसका जो नेचर है उसमें एक्सेल करे और अच्छे से करे उसको। हम्म, तो इस प्रकार से तो इसीलिए जिसके सभी प्रकार के जो कर्म है ना, उद्यम है या प्रयत्न है, वो इंद्रिय तृप्ति की जो भी इच्छाएं हैं, है ना, उनसे रहित हैं। यानी उसमें इंद्रियों की कोई इच्छा है ना। अगर मोटिवेशन किसी व्यक्ति के तो फिर आप किसी भी व्यक्ति के कहने पे आ जा रहे हो, मतलब प्रॉब्लम है। आपको स्थित रहना है कहाँ? आत्मज्ञान में। आप कहते हो ना प्रभु जी कोई भी हमको बेवकूफ बना देता है। अगर आप में से किसी कुछ भक्तों को ऐसा कंप्लेंट है, कोई भी हमें बना देता है, तो भी सुनते क्यों उनकी? पॉइंट क्या है? आपको उस ज्ञान में नहीं रहना है जो वो दे रहा है, आप किस ज्ञान में रहना है? आपको आत्मज्ञान में रहना है। मैं आत्मा हूँ ये कंफर्म रहना चाहिए। कुछ भी लाइफ में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उस समय आप आत्मा अपने आप को मानते हुए करें। दूसरा पॉइंट है आत्मा करती क्या, ये पता होना चाहिए। आत्मा करती क्या ये भी तो पता होना। प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, प्रभु जी मैं आत्मा हूँ, उसके बाद आत्मा आत्मा बोल के फिर हम लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी हम भी आत्मा है, प्रभु जी हम लोग गुजराती वाले आत्मा, प्रभु जी ये लोग पंजाबी वाले आत्मा है। तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो हमने आत्मा को सही नहीं समझा। तो इसलिए आत्मज्ञान में जो व्यक्ति सदैव स्थित है वही अकर्म को समझ सकता है। जो आत्मज्ञान में स्थित नहीं है वो व्यक्ति कर्म को क्यों करेगा? जो आत्मज्ञान में स्थित ही नहीं है वो कर्म को करेगा ही क्यों? हम्म
जो आत्मज्ञान में स्थित नहीं है वो कर्म को क्यों करेगा? कुछ फल को पाने की इच्छा से। और फल को पाने की इच्छा से करेगा तो ये पहली लाइन गलत हो जाएगी। कौन सी पहली लाइन? कि जिस व्यक्ति का प्रयत्न या प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, यानी इंद्रिय तृप्ति की कामना होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर इंद्रिय विषयों से कर्म नहीं होना चाहिए। कैसे कर्म होना चाहिए? आत्मज्ञान से कर्म होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसलिए समारंभात जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके कर्म कर्म के बारे में, उसके प्रयत्नों के बारे में यहाँ पर बताया। फिर काम संकल्प वर्जिता, तो वर्जित होना चाहिए इस प्रकार का संकल्प। कौन सा संकल्प? काम का, यानी इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का। ठीक। उसके बाद वे व्यक्ति क्या करता है? वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, यानी कि वो क्या करता है? ज्ञान की अग्नि। कौन सा ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान की बात हो रही है। मैं आत्मा हूं, इस ज्ञान की बात हो रही है। एंड वो व्यक्ति जो इस आत्मा के ज्ञान में रहकर अपने कर्मों को करता है, उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। एंड यहाँ बुधाह शब्द जो कहा जा रहा है श्लोक में, बुधाह जो शब्द है यानी ज्ञानी व्यक्ति। वो ज्ञानी किस चीज का ज्ञानी? कि आत्मज्ञानी, यानी आत्मा का पूर्ण ज्ञान में व्यक्ति स्थित है, इसीलिए उसको तो उसको बुधाह क्यों कह रहे हैं? जब वो व्यक्ति भले विधवशाल बताते हैं, जब वो व्यक्ति के हृदय शुद्ध हो चुका है। हम हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का जो हमें प्रोसेस बताया गया है ना, उसमें जब हम जप करते करते और गुरु की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए, पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए, अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए और गुरु की इच्छाओं में ही अपनी इच्छा को देखते हुए भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है। जब हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है तो फिर हमारे अंदर भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा बचती नहीं। अगर आपकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा बची ही नहीं है तो आप फिर कर्म क्या करेंगे? कौन सा कर्म करेंगे आप? कौन सा कर्म करेंगे? यही तो प्रॉब्लम है कि संसार के किसी कर्म को करने के लिए इच्छा ही नहीं है आपके पास, तो आप कौन सा कर्म करेंगे? है ना? तो ऐसा व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिसका हृदय का शुद्धिकरण हो गया है और उसके अंदर इस संसार की कर्म को करने के लिए कोई इच्छा ही नहीं बची है। तो क्या होता है? जितने भी उसके कर्मों के फल इकट्ठे हुए हैं पहले से, जितने भी कर्मों के फल इकट्ठे हुए हैं, वो क्या होता है? वो आत्मज्ञान की अग्नि में समाप्त हो जाते हैं। प्रभु जी हमने तो बहुत बुरे कर्म किए, हमारा क्या होगा? प्रश्न होता है। प्रभु जी हमने तो बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, प्रभु जी हमारा क्या होगा? हम तो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ उसका उत्तर दिया हुआ है क्या? कि इस ज्ञान की अग्नि में जब वो भगवान का नाम लेते लेते और पूर्ण रूप से भक्ति करते हुए और आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है, जब उसको सब कुछ दिखने लग जाता है, ऐसी परिस्थिति में आने के बाद वही व्यक्ति का जब हृदय शुद्धिकरण होने की वजह से उसके अंदर जो भी कार्य करता है उसको करने के लिए भौतिक इच्छाएं नहीं बचती। उस समय जो वो व्यक्ति है वो आत्मज्ञान में स्थित है। और वो क्या करेगा फिर? क्या करेगा? अगर आत्मा है और भगवान का अंश है तो क्या करेगा? भगवान के प्रेम करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, और क्या करेगा? और कुछ कर ही नहीं सकता, उसको करने के लिए है ही नहीं उसको जिस संसार में। इसीलिए उस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। हम्म, ये है ज्ञान, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान ये है। तो इसलिए इसी श्लोक में बहुत मतलब उस तरह का श्लोक है कि ज्ञान में जब आप स्थित हो जाओ तब की बात है। लेकिन तब तक आप अकर्म को क्लियरली समझो कि जब तक व्यक्ति ज्ञान में स्थित नहीं हो जाता वो अकर्म को थ्योरी में समझ सकता है जैसा हम कर रहे हैं अभी। लेकिन साक्षात्कार तभी होगा जब वो आत्मज्ञान में स्थित, जितनी देर आप 1 मिनट अगर आत्मज्ञान में है तो 1 मिनट जो आप कर्म कर रहे हैं वो अकर्म है।
आप एक दिन आत्मज्ञान में स्थित हैं तो एक दिन आपने उस दिन जो भी कर्म किया है उसका कोई फल नहीं इस संसार में। वो अकर्म है। अगर आप पूरे जीवन भर ऐसा करते हैं तो आपके कोई कर्म बना ही नहीं, लेकिन पिछले जन्मों क्या क्या प्रभु जी, पिछले जन्मों का क्या? तो ये जो ज्ञान की अग्नि है कहा जा रहा है, ये ज्ञान की जो अग्नि है वो हमने सारे कर्मों को, पिछले सब कर्मों को भी जला के समाप्त कर। इसीलिए जब गुरु से दीक्षा लिया जाता है तो गुरु कहा जाता है कि गुरु हमारे कर्मों, पुराने सारे कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? ये गुरु ज्ञान में स्थित है, वो जानते हैं कि इसके कर्मों की जो लकड़ियां हैं उनको कैसे आग लगा के स्वाहा किया जाता है, गुरु जानते हैं। इसीलिए गुरु लेते हैं, वो सारे कर्म ले लेते हैं हमारे और हमें उनसे मुक्त कर, हम भगवान की उनके शरण में जाकर भगवान की सेवा कर पाए, प्रेममय भक्तिमय सेवा कर पाए। नहीं तो कर ही नहीं पाओगे ना आप, नहीं कर सकते। क्यों? इतने कर्मों का बोझ है, इतना टेंशन है, इतना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाप रे इतना स्ट्रेस है, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए गुरु की शरण लेना है। यानी गुरु ने जो कह दिया बस, गुरु मुख पद्मा वाक्य, जो गुरु ने कह दिया बस। गुरु क्या कह रहे हैं? संबंध ज्ञान दे रहे हैं, आप आत्मा हो, भगवान का अंश हो, भगवान के प्रेम और भक्ति में सेवा करो जब से, और बचाई क्या। इस स्थिति में गुरु हमको नहीं, तो गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन हम किसी के कर्मों को नहीं ले सकते। कर्म कांड में जब वो पंडित है ना, या पुजारी जो होता है, या पुरोहित होता है, जब किसी के लिए कर्म कांड करता है तो उसके कर्म लेना पड़ते हैं, बेचारा परेशान हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति, प्रभु जी हमारा ये नहीं हो रहा है, इसके लिए ये, अब वो जो नहीं हो रहा है उतने कर्म को उसको उससे देने पड़ेंगे, उसको अपनी साधना करके देने पड़ेंगे। कर्मकांड में ऐसे कर्मों का एक्सचेंज होता है। और यहाँ दिव्य ज्ञान में क्या होता है? आग लगा दो। आग लगा दो, सारे कर्मों का टेंशन ही खत्म। यहाँ ये होता है। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पर चलते हैं। 21 नंबर श्लोक। सॉरी, 20 नंबर श्लोक। त्यक्त्वा कर्म त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। हरे कृष्णा प्रभु जी। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य: कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब देखिए ये दो श्लोक जो हैं, 20 श्लोक और 21 नंबर श्लोक, ये दोनों कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये दोनों श्लोक? कि दो स्तर होते हैं योग के। हम्म दो स्तर होते हैं, एक होता है आरुरुक्ष और एक होता है आरूढ़। हम्म पहला जो है फर्स्ट लेवल होता है आरुरुक्ष,
दूसरा होता है आरूढ़। तो आरूढ़ स्टेट में जैसे कि हम अष्टांग योग में देखते हैं, आरूढ़ जो स्टेट होता है उसमें क्या होता है, पहले चार जो स्तर हैं, अष्ट अंग योग ना, 8 अंग हैं उसमें, तो पहले 4 अंग हैं आरूढ़ स्टेट, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 जो हैं आरूढ़ स्टेट में आते हैं। और एडवांस्ड स्टेज में जब वो व्यक्ति जाएगा तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये स्तर हो गए आरूढ़ स्तर। क्या अंतर है दोनों में? तो आरूढ़ स्तर है जो फर्स्ट लेवल, पहला जब स्तर पे कार्य करेगा व्यक्ति, तो आरूढ़ स्तर पर व्यक्ति कर्म को करता है, कर्म को करता है और उसके फलों को, फल आते हैं उस कर्मों के। लेकिन आरूढ़ स्तर जो होता है, एडवांस स्तर, अगले श्लोक में इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें व्यक्ति क्या करता है और कैसे करता है। तो इस श्लोक में 3 बातें जो बताई जा रही हैं, भगवान जो 3 बातें कह रहे हैं वो आरूढ़ स्तर पर है, पहला स्तर। तो आरूढ़ स्तर पे क्या है? पहला कि व्यक्ति त्यक्त्वा कर्म फल असंगम नित्योतरप्त निराश्रय। पहला जो बताए वो ये बता रहे हैं कि वो कर्म को करता है वो व्यक्ति। तो आरूढ़ स्तर जो है पहला स्तर, उसमें व्यक्ति कर्म को करता है। दूसरा, लेकिन कैसे करता है कर्म को? कर्म का जो फल होता है उसकी इच्छा को छोड़ के करता है, यानी निष्काम कर्म को करता है। आरूढ़ स्तर पर क्या करता है? निष्काम कर्म करता है। दूसरा कि हमेशा संतुष्ट रहता है। हम्म और तीसरा, वो व्यक्ति किसी पर भी आश्रित नहीं रहता, किसी पे भी आश्रित नहीं है। जैसे कि है ना, हमारे जो छठ गोस्वामी, जैसे सनातन गोस्वामी, वो एक बार एक पेड़ के नीचे अगर सो जाते थे, अगले दिन दूसरे पेड़ के नीचे सोते थे, कहीं उस पेड़ से तो आसक्ति ना हो जाए, उस पेड़ से कहीं आसक्ति ना हो जाए, उस पेड़ से कहीं अटैचमेंट ना हो जाए। तो वो क्या करते थे? हम्म, वो अगले दिन अगले पेड़ के नीचे सो गए। इस तरह के गोस्वामी रहे हैं हमारी, है ना, परंपरा में। तो कहने का ये तात्पर्य, ये 3 चीजें आप नोट कर सकते हैं। पहला कि वो कर्म करता है परंतु उसके जो फल है उसकी इच्छा को नहीं करता। हम्म या उसकी कोई इच्छा नहीं है उस कर्म के फल में। प्रभु जी मार्केट जा रहे हैं तो कुछ आइसक्रीम लेके आना, नहीं कोई फल नहीं, ऐसा कोई फल नहीं होना चाहिए। जो कर्म कर रहा है उसमें फल नहीं होना चाहिए, यानी फल तो होगा लेकिन उस फल में आसक्ति उस व्यक्ति के नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। दूसरा हमने बताया आपको कि वो संतुष्ट रहता है, ठीक है, कि जो होगा क्या होगा उसको पता है कि मैं आत्मा में स्थित रहूं तो मैं आत्मा के साक्षात्कार को प्राप्त करूंगा, मेरा शुद्धिकरण चल रहा है। और तीसरा व्यक्ति क्या, क्योंकि शुद्धिकरण के लिए कार्य कर रहा है वो, है ना, आरूढ़ स्तर पर। और तीसरा, वो किसी पर भी आश्रित नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं करता। तो कर्म कर रहा है, लेकिन निष्काम कर्म कर रहा है। तो ये जो स्तर होता है, ये इस स्तर में व्यक्ति का शुद्धिकरण अभी हुआ नहीं है, उसका शुद्धिकरण चल रहा है। उसके हृदय का शुद्धिकरण अभी हुआ नहीं है, चल रहा है ना। यानी कि वो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पहुंचने का प्रयास कर रहा है, और उसमें जाने के लिए वो स्टेडीली, है ना, बिल्कुल स्टेडीली अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आरूढ़ स्टेट है। और जब एडवांस स्टेट में जाता है वही व्यक्ति, तो क्या होता है, आरूढ़ स्तर पे, तो वो हम फिर अगले श्लोक में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद भी कह रहे हैं, देखिए, इसी इसी को समझाने के लिए कि वो क्यों कर्म करता है। क्यों? क्योंकि उस पर काम तो कुछ इच्छा है ही नहीं उसकी, इस संसार में भोगने की तो कोई इच्छा है नहीं, तो कैसे कर्म को करेगा? तो कैसे करेगा? वो भगवान से क्योंकि उसको प्रेम है, और भगवान से प्रेम है, इसीलिए उस प्रेम वश कर्म को करेगा। अपने शुद्धिकरण के लिए उसको पता है कि भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान में उनके नाम में कोई अंतर नहीं, तो क्या करेगा वो? भगवान के नाम को लेगा और लेगा और लेगा, बढ़ाता रहेगा। फिर
क्या करेगा, भगवान की कथा या भगवत गीता भागवतम को श्रवण करेगा, सुनेगा और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। एक भक्त हमसे कह रहे थे, प्रभु जी वो हम क्लास सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। तो हमें बोला बिल्कुल आप भूलोगे ही। बोले क्यों भूल जाते हैं? तो उसे काम नहीं कि जब आप क्लास में आपने क्लास अटेंड करी, उसमें जो बातें बताई गई उसमें से एक भी चीज को अगर जीवन में उतारा नहीं तो पूरी क्लास भूल जाएंगे। लेकिन अगर क्लास में आपने कुछ श्रवण किया और उसको जीवन में उतारा, वो क्लास आप कभी भूलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने अपने अंदर समाहित कर लिया है, उस क्लास को आपके अंदर उतर गई है वो क्लास। इसीलिए जब भी कोई क्लास करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। यानी कि श्रवण किया आपने, सुना, फिर उस पर मनन किया और उसके बाद उसमें एप्लीकेशन पॉइंट निकाला, आज की कक्षा में ये लिखा था तो मैं ये करूंगा। एक्शन आइटम अगर आपकी क्लास में नहीं है तो क्लास आगे पाठ, पीछे सपाट। सब गायब हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। भले ही नोट्स बनाएंगे तो बाद में नोट विजिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एप्लीकेशन बनाया तो क्लास आपकी सक्सेसफुल हो गई। इसीलिए एप्लीकेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म? और एप्लीकेशन में कुछ डाउट है तो फिर क्लास के बाद में चर्चा भी करते हैं और फिर जाकर अपने अपने फैसिलिटेटर काउंसलर और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसको जीवन में उतारना है तब वो क्लास आपको याद है। तो ये आरूढ़ स्टेट हमने डिस्कस किया। अभी आरूढ़ स्टेट अगले श्लोक में हमको यहाँ पर भगवान हम बताएंगे इसके बारे में। 21 नंबर श्लोक को हम एक बार रिसाइट करेंगे। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं। वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह ऐसे भौतिक पापों से कलमशग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अब ये जैसा हमने चर्चा किया था, ये जो श्लोक भगवान बोल रहे हैं ये पूर्ण आरूढ़ स्टेट के लिए।
जो एडवांस कर चुका है, जो पूर्णा को प्राप्त कर चुका है। पिछले स्टेट में व्यक्ति कर्म कर रहा था। ध्यान से देखिए, पिछले श्लोक में क्या बताया गया कि वो अपने कर्मों में, हाँ, प्रवृत्त रहता है, कर्म करता रहता है। अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, वो कर्म को करता है ऐसा नहीं बताया अब इस श्लोक में, वो सूक्ष्म स्तर पर चला गया। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि यम नियम आसन प्राणायाम 4 स्तर थे अष्टांग योग में। इसमें व्यक्ति शरीर को यूज करता है, शरीर का इस्तेमाल करता है। प्राणायाम में भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी शरीर से कर्म हो रहा है। आसन, आसनों में भी शरीर यूज हो रहा है। यम नियम दोनों में हो रहा है शरीर का इस्तेमाल। तो चारों स्टेट में शरीर का यूज हो रहा है, यानी कि पहला ही सबसे पहले ये कह दिया गया था कि क्या त्याग कर रहा है, त्यागात कर्म फला संगम, कर्म के फल को त्याग रहा है, कर्मों को त्याग नहीं रहा है। तो शुद्धिकरण, हृदय के शुद्धिकरण के लिए अपने कर्मों को नहीं त्यागना है, कर्म के फलों को त्यागना है। प्रभु जी, कर्म के फल को त्यागना ही तो मुश्किल है, कर्म छुड़वा दो, फल को मत छुड़वाओ। ध्यान रखिए, यही हमारा सबसे फसाद, सारी फसाद का जड़ यही है। इससे बाहर निकलना है। आज अगर ये एक्शन आइटम आपने बना लिया क्लास का, तो हमारा सक्सेस हो गया, हमारी पूरी क्लास सक्सेस हो जाएगी। क्या कि कर्म के फल को त्यागना। प्रभु जी वो तो नहीं होगा, कुछ और बता दो। फिर तो उससे भी और ऊपर जाना पड़ेगा, ये आरूढ़ स्तर पर। क्या यहाँ कर्म नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, तो क्या कर रहा है, कर्म करता ही नहीं, नहीं कर्म करता है यहाँ पर। वहां पे कर्म माध्यम था, यहाँ कर्म माध्यम नहीं, यहाँ पर ज्ञान माध्यम है उसका। इस स्तर पर ये आरूढ़ स्तर है। कैसे, तो देखिए भगवान 4 बातें बता रहे हैं इस श्लोक में। पहला कि किसी भी फल की इच्छा नहीं होना, विदाउट, बिल्कुल नहीं, निराशीर यत चित्तात्मा, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। दूसरा कि मन और शरीर दोनों कंट्रोल में है ना। जैसे 6 वेग है ना हमारे बताए हैं, तो सारे 6 के 6 जो वेग हैं हमारे, हम्म, है ना। तो वो सारे प्रकार के वेग उसके कंट्रोल में हैं। वेगों को कंट्रोल कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, मन से। तो मन। एंड तीसरा बता रहे हैं भगवान कि किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति उसका आसक्ति, उसकी आसक्ति, है ना, नहीं होनी चाहिए। हम्म कुर्वम ना अपनोति किल्बिषम, कोई भी भौतिक वस्तु वो, पाप क्या है, पाप यह है जो इस भौतिक संसार में बना के रखे वही पाप। पाप क्या है, जो इस भौतिक संसार में आपको बनाए रखे, बस वही पाप है। इसीलिए पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति वापस आओगे, वो भी पाप ही है। तो पुण्य पाप दोनों एक प्रकार से पाप ही है इस परिभाषा के अनुसार। क्या करना है? तो किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट जो भगवान बता रहे हैं कि वो कर्म को केवल अपने शरीर को, शरीरम केवलम कर्मा, केवल शरीर को पालने के लिए कर्म करता है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ईट इनफ, ईट खाना, भोजन करना या प्रसाद पाना, वट एवर से, इतना पाना है जस्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। आत्मा और शरीर बस जुड़े रहे, इतना ही पाने की आवश्यकता है। शरीर और आत्मा जुड़े रहे, इतना ही पाने की आवश्यकता है। तो यहाँ वो व्यक्ति यही कर रहा है, क्या कि केवल शरीर के बना रहे, उतना ही कर्म करता है। देखिए, तो रघुनाथ गोस्वामी जो थे वो क्या थे, वो केवल 2-3 दिन में एक बार छाछ पी लेते थे थोड़ा सा, बस आत्मा और शरीर साथ में रहे, हो गया।
सनातन गोस्वामी केवल बाटी बना देते थे, कुछ नमक वो नहीं, बस थोड़ा सा दान में जो मिल गया आटा, बस उसकी बाटी बना के भोग लगा दी, भगवान को तो खिलाना है ना, उतना भोग लगा दिया, बस हो गया, वही पा लिया। देखिए, तो हाँ। और ऐसे भक्त कभी कभी इच्छा करते हैं, हमारे गोस्वामी भी इच्छा कर देते हैं कभी कभी। कैसे इच्छा कर देते हैं कि एक बार रूप गोस्वामी ने इच्छा कर दी है कि अरे सनातन गोस्वामी आए हैं यहाँ पर, तो अगर इनको मैं थोड़ा खीर बना के खिला दूँ, है ना, थोड़ी सी खीर बना के खिला दूँ तो प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। बहुत दिन से भगवान को भी खीर लगी नहीं, क्यों, सन्यासी आदमी खीर कहाँ से बनाएंगे। लेकिन सामान तो कुछ था नहीं, क्या करें, तो कुछ नहीं, अब क्या करें, सामान तो नहीं, कोई बात नहीं, इच्छा थी, इच्छा थी, कोई बात नहीं। तो अ, तो सनातन गोस्वामी आने वाले थे, तो जरा सी इच्छा गलती से हो गई, क्योंकि इनकी कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं, हमारे जो ये गोस्वामी, इनकी इच्छा कोई भौतिक इच्छा थी ही नहीं, गलती से इच्छा कर दी। तो तुरंत तुरंत इच्छा के बाद ही गांव से एक छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी सुंदर सी एक बच्ची, गांव से दौड़ती हुई आई और बोलती है, बाबा ये लो, थोड़ा दूध, चावल और चीनी, लो भगवान को खीर बना के खिला, प्रसाद भोग लगा देना। तो रूप गोस्वामी बोलते, अरे मैंने तो इच्छा करी और इच्छा पूर्ण हो गई। बहुत खुश हुए और उन्होंने खीर बना के भगवान को भोग लगे, बोले सनातन गोस्वामी आएंगे तो मैं उनको खीर खिलाऊंगा। वाह, सनातन गोस्वामी ने खीर पाई, और जैसे ही उन्होंने उस खीर को पाया, बोले ये साधारण खीर नहीं है, ये साधारण खीर नहीं है, कहाँ से आया इसका सामान बनाने का, आपके पास कहाँ से आया। बोले मैंने बोले मेरी थोड़ी इच्छा हो गई थी कि भाई भगवान को खीर बना के लगाने की भोग, और आप भी आ रहे थे, मैंने कहा आपको खिला देता हूँ। तुमने इच्छा ही करी थी, उतने में तो ये बच्ची आके दे गई सामान। तो सनातन गोसाई बोलते हैं, "वो बच्ची कौन है, पता है आपको?" तो रूप गोस्वामी बोले, पता नहीं, उसको कभी देखा तो नहीं था। बोले पास के गांव से आई थी, पर पास के आसपास किसी गांव में वो बच्ची थी ही नहीं। तो समझ आया, सनातन गोसाई ने बताया, ये जो खीर आपने बनाई, ये साधारण खीर नहीं है, ये गोलोक वृंदावन की खीर है। ये जो सामान दे के गई थी, साधारण व्यक्ति नहीं, साधारण बच्ची नहीं थी, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी आपको दे के गई है। तो ऐसे भक्त, जब शुद्ध भक्त जब थोड़ी सी इच्छा भी कर लेते हैं, वो इच्छा भी जो है वो भौतिक नहीं होती, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ कर रहे होते हैं वो यहाँ कर ही नहीं रहे होते हैं कुछ, वो आध्यात्मिक जगत में कर रहे होते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में स्थित है, ये आरूढ़ स्तर है, प्राप्त कर लिया अभी। कोई भी कर्म वो केवल कर्म इसलिए कर रहे हैं कि शरीर टिका रहे, बस that's it। इसके ऊपर का कोई कर्म है ही नहीं उनके लिए करने के लिए। आरूढ़ स्तर में क्या कर रहा था, वो कर्म कर रहा था, किस लिए कर रहा था, हृदय के शुद्धिकरण के लिए। पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा, वो कर्म क्यों कर रहा था, वो हृदय के शुद्धिकरण के लिए। यहाँ क्यों कर्म हो रहा है, वो केवल शरीर को इस संसार में बनाए रखने के नाम कर, है ना। तो हम लोग अगर आरूढ़ स्तर पर हैं, तो हम अभी शुद्ध हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर्म कर रहे हैं। वो भक्त किस लिए करते हैं, वो केवल शरीर को बनाए रखने के लिए कर्म करते हैं, और वो भी कभी इच्छा कर लेते हैं तो वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती है, उसका इस संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं इस दुनिया से। रामानुजाचार्य थे, उनके जो शिष्य थे कुरेश, एक दिन बारिश हो रही थी, भगवान के दर्शन को नहीं जा पाए, एकादशी थी, उन्होंने बोला आज घर पे बैठ के हम लोग निर्जला करेंगे, और एकादशी निर्जला एकादशी करेंगे, अच्छे से भगवान का नाम का जप करेंगे। कर रहे थे, तो अपनी वाइफ के साथ बैठ के, अपने हस्बैंड वाइफ दोनों जब कर रहे थे, हम्म, तो
भगवान से मंदिर से भक्त आ गए और बोले भाई आज एकादशी है, आप लोग मंदिर नहीं आए, लीजिए प्रसाद ले लीजिए भगवान। पुरुष ने बोला मैंने भगवान का भोग मतलब प्रसाद पाने के लिए इच्छा ही नहीं करी थी, प्रसाद आया कैसे? ये देखिए और एक अगला स्तर। मैंने जब इच्छा ही नहीं करी तो भगवान ने प्रसाद कैसे भेज दिया? किस स्तर पर बात कर रहे हैं बताइए? कि मैंने जब इच्छा ही नहीं करी तो भगवान प्रसाद कैसे भेज सकते हैं? अपनी वाइफ से पूछा उन्होंने, कहीं तुमने इच्छा तो नहीं कर ली थी? भाई बोलती है क्षमा करिए, मुझे थोड़ी सी इच्छा आ गई थी मेरे मन में, मैं चाह नहीं रही थी पर एक मन में इच्छा आ गई थी। बोले ये लो इसलिए तुम्हें भगवान ने मंदिर से तुम्हें प्रसाद भेजा है। तो इतनी सी इच्छा वो जो भक्त करता है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होती है। अगर वो अपने शरीर के पालन के लिए भी कर्म नहीं करता तो भगवान आके उसके शरीर का पालन करते हैं। योगक्षेमम वहाम्य, हम जो नहीं है मैं तुम्हें देता हूँ, और अगर तुम्हारे पास है तो मैं उसको मेंटेन कर, नहीं है वो भी मैं तुम्हें ला के दूंगा। जैसे कितने सारे हमारे शास्त्र में उदाहरण है, हमारी परंपरा में ऐसे उदाहरण है। भक्त जो है वो उस स्तर पर कार्य अपने लिए कार्य ही नहीं कर रहा है ना। श्रीवास आचार्य को चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे, क्या पूछ रहे? बोलते तुम मेरे नाम का जप करते रहो तो कुछ कुछ करो भी तो, कर्म नहीं करोगे तो। हाँ, देखिए आरुरुक्ष स्तर पर चैतन्य महाप्रभु उनसे आरुरुक्ष स्तर की प्रश्न पूछते हैं। कर्म नहीं करोगे तो ये घर का पालन कैसे होगा? तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारियां भी तो हैं, तुम्हारी बच्चे पत्नी है बच्चे हैं, इनका पालन करो। आरुरुक्ष स्तर पर चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, उन्होंने आरूढ़ स्तर पर उत्तर दिया उसका। यानी कि उन्होंने 20वें श्लोक के अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा, उन्होंने 21वें श्लोक के अनुसार उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले कुछ नहीं, मैं आपके नाम का जप करूंगा, कीर्तन करूंगा आपके नाम का। बोले नहीं कुछ मिला तो? बोले कोई नहीं, भूखा सो जाऊंगा, अगले दिन फिर करूंगा आपके नाम का जप। बोले फिर कुछ नहीं आया? बोले फिर तीसरे दिन फिर करूंगा मैं। बोले उस दिन भी नहीं आया तो उसमें क्या है, गंगा जी बगल में, फैमिली के साथ डूब जाऊंगा जाके, नाम तो आपका ही खराब होना है। आपने भगवत गीता में कह दिया आपका नाम खराब हो, मेरा थोड़ी कुछ जाना है। ये है आरूढ़ स्तर, परफेक्शन। ये कर्म करते हैं अपने जीवन में, अपने लिए कुछ नहीं करते कर्म, अपने शुद्धिकरण के लिए भी नहीं करते, वो शुद्ध हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर अभी भी जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। भगवान बोलते अब तो तुम पूर्ण सिद्ध हो चुके। सनातन गोस्वामी बूढ़ी उम्र में भी जाकर भी पूरा गोवर्धन का परिक्रमा लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आपको लगाने की जरूरत ही नहीं, परिक्रमा क्यों लगाते? उनको बाद में एक शिला ला के दिया, और राधा दामोदर मंदिर में वो शिला आप देखते, बोलते तुम इसके 3 चक्कर लगा लो, पूर्ण हो जाएगी मेरी परिक्रमा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तुम शुद्ध हो, तुम आरूढ़ स्तर पर। ये 21वां श्लोक उनके लिए, तुम आरूढ़ स्तर पर हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तो ये है आरूढ़ स्तर। तो इसको हमें समझना चाहिए। तो ज्ञान में वो जो भक्त हैं भगवान के, शुद्ध भक्त को हम नहीं समझ सकते। आरूढ़ स्तर का व्यक्ति जो है आरूढ़ स्तर के व्यक्ति को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो अभी शुद्धिकरण कर रहा है, अभी शुद्धिकरण बाकी है। वो जल्दी से प्राप्त करिए, समय नहीं है। गुरु की कृपा को प्राप्त करिए, कृपा से सिद्ध हो जाइए, साधना से सिद्ध हो जाइए, सिद्ध हो जाइए, आरूढ़ स्तर पर पहुंचिए, फिर आनंद ही आनंद है जीवन में। ये थोड़ी सी जो तपस्या है वो भी सब समाप्त हो जाएगी, खाने पीने की भी इच्छा नहीं रहेगी, पा रहे नहीं पा रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ठीक है, यहाँ आई थिंक समय पूर्ण होने वाला है, अगले श्लोक के साथ शुरू करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो यहीं रुकते हैं हम। हाँ, Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Such a wonderful session today, bro. Really, not finding words to express the gratitude. So आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और फिर प्रभु जी से आज्ञा लेते हैं। यदि हम कुछ प्रश्न ले पाए, प्रभु जी के पास वक्त होगा तो we'll have certain questions answered by प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Prabhuji. Prabhuji, can we have few questions, Prabhuji? yeah, we have some time, Prabhu. Maybe if you want, we can discuss a Right, little. right, Prabhuji.
Innovate Mataji, please unmute yourself and ask your question. Hare Krishna, Prabhuji. Am I audible? Yes, Mataji. Please go ahead. Yeah. Thank you so much. And explaining so beautifully and making the life so much easier. It's so systematic. It's going one by one by one. One thing I would like to add to all this, I mean, all this is so relevant and it's the base of living, I think. I think it's the purpose of being a human being and living the life for which we are destined. Only this can help. I want to add that if one develops an attitude of not complaining, I mean, this is my realization in life, that whatever comes, you just accept. And this acceptance would lead to all this, what you have told today. Because the God's kindness, His benevolence comes from that, because that is a surrender. Whatever comes, it's our own karmas. Now the new karmas which we have to do, which have told two situations in the Shloka 20 and then 21, all this follows by itself. And it comes so easily, automatically, just accept. And the knowledge, if one step is taken, the next follows one by one. This is my realization in life. And as I'm a diehard devotee of Bhagavad Gita, but my faith is getting reinforced, and you can say it's getting the strongest foundation for if ever I take birth again, this will go with me. And thanks to you, thanks to all the acharyas who are giving us this knowledge. This is what I want to say about it. I have no questions. Everything is true. Everything is essential. For every breath we take, we should understand this. Otherwise, our life is meaningless. If you want to live, if you want to be a human being, everything which is said today, that is the foundation. So thank you very much. My gratitude to the acharyas, to you, Sri Prabhupada, to ISKCON, even to all the devotees, so that we are here in a satsang, in a Gyan Charcha. I'm grateful to each and every one of you. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. I think आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा ज्ञान से रिलेटेड था, तो इट वाज अ लिटिल quite intellectual. So it's how do we define, Mataji said it nicely, I mean, how we define actually what should be the cause and what should be the effect. हम कॉज को ट्रैक करते जाएंगे तो एक कॉज जो हम फिगर आउट करते हैं इफेक्ट का, हमें पता चलता है वो कॉज इफेक्ट बन जाता है, उसके पीछे भी एक कॉज है. तब तक नहीं रुके जब तक ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण तक पहुंच जाए. So yeah, it's nice. Thank you. Prabhuji, no further questions. Seems like we have all our devotees are enlightened. They don't have any doubts. So with that, Prabhuji, we'll once again हम एक बार फिर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करेंगे. सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रगति की कामना करते हुए आज के सत्र को यहाँ पर विराम देंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, all the devotees, for your precious time. Hare Krishna. Thank you.